हमारे साथ हमारे कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का तारुफ आपसे करा देते हैं। बीजेपी से एसएन सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं, आनंद प्रकाश तिवारी सपा से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका जी मीडिया पर, दोनों का ही। सबसे पहला सवाल मेरा आनंद प्रकाश तिवारी जी आप ही से है। चूंकि मेरठ से रफीक अंसारी की मैं बात कर लेती हूँ, लोनी से मदन भैया की मैं बात कर लेती हूँ, या सहारनपुर दंगों के मास्टरमाइंड मोहर्रम अली पप्पू जिन्हें पार्टी में शामिल कराया गया, बीजेपी ये सवाल पूछ रही है, इन्हें पार्टी में शामिल कराकर टिकट देकर क्या संदेश आप देना चाहते हैं? हम तो ये कहना चाहेंगे कि फिलहाल आप अजय मिश्र टेनी को अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल में गृह राज्य मंत्री के पद पर रख करके क्या संदेश देना चाह रहे हैं? ये भी सवाल होना चाहिए। संगीत सॉन्ग को आप जो तो क्या आप उनसे क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? सिंगर से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? अरे पहले अपने गिरेबान में झांको, पहले तो वो जैसा करेंगे वैसा ही आप भी करेंगे क्या सर? आपन ढेढ़ न देखे, दूसरे को फुल्ली निहारे। हमारे यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है, अगर है तो उसके ऊपर एक्शन लीजिए। आपकी सरकार है, 7 साल से आप केंद्र में बैठे हैं, 5 साल से आप यूपी में बैठे हैं, आप एक्शन लीजिए ना। कौन मना कर रहा है आपको? ऐसे सवाल उठाते हैं, वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो कार्रवाई क्यों नहीं करते आप? देखिए, ये लोग कई ऐसी बातें करते रहते हैं और प्रदेश की जनता देखी है, जब लूटते भी थे तब भी इस तरह की बात करते थे, और अब तो लिस्ट बनाने लगे हैं कि हम देख लेंगे दरोगों को। ये भी लिस्ट बना रहे हैं कि आते समय हम पब्लिक को देख लेंगे। रही बात अजय कुमार टेनी की, जो इन्होंने बात कहा, उनका जो इनके जो आतंकवादी विचारधारा के लोग हैं उनसे कोई वास्ता नहीं है। आप देखिए, तमाम ऐसे प्रदेश और देश में लोग हैं जिनके पुत्र जेल में होंगे और पिता जो है बाहर होगा, क्योंकि भारत का कानून कहता है कि जो गलत करेगा वो जेल में रहेगा, उसके माता पिता नहीं जेल में रहेंगे। अगर ऐसा होना होता तो आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय मुलायम सिंह जी भी जेल में होते, क्योंकि कई ऐसे घटनाओं में जिसमें अखिलेश यादव उनके कैबिनेट मिनिस्टर थे और उनके राज्य मंत्री आज जेल में है, ये स्वतः जान रहे हैं। ये चर्चा करेंगे तो विस्तार से उसको कर दूंगा। खनन के भी तमाम ऐसे आरोप लगे हुए हैं, आय से अधिक संपत्ति के मामले में भी लगे हुए हैं। लेकिन क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है वो गुंडों को समर्थन देती है, पहले भी देती रही, अपहरण को समर्थन देती है, इसी तरह के राज्य को कायम करना चाहती है। और अभी तो हमारे प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं, लेकिन कल इनके वो कह रहे हैं बीजेपी सरकार में गुंडा सिर्फ गुंडा है और अपराधी सिर्फ अपराधी है, लेकिन आप जरूर समर्थन करते हैं। इस वक्त हमारे साथ पूर्व डीजीपी बृजलाल जी जुड़ गए हैं। बृजलाल जी, बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पर। ये जो एंट्री हो रही है समाजवादी पार्टी में, चाहे मोहर्रम अली की मैं बात कर लूं या इसके अलावा कुछ और चेहरे, आप मुझे लग रहा है बेहतर तरीके से जानते होंगे क्या, क्योंकि बीजेपी तो कह रही है कि मंसूबा जाहिर कर दिया है समाजवादी पार्टी ने, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं हमेशा कहता हूं कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में गुंडई है, और इन्होंने जो अभी मोहर्रम अली जो गुरुद्वारा जलाने का दोषी है, इसके अलावा नाहिद जो कराना से इनको बनाया गया है, जिनकी वजह से वहां से हिंदुओं का पलायन हुआ, वहाँ वे मुकीम काला और फुरकान जैसे अपराधियों को शरण देते रहे, जिन्होंने दिन दहाड़े वहाँ व्यापारियों की हत्या करके की। इसके अलावा मदन भैया जैसा नॉन किडनैपर कौन नहीं जानता। इस तरह से बुलंदशहर हाजी यूनुस, ये तमाम ऐसे जो लोग हैं जिनकी जबरदस्त आपराधिक छवि है, ऐसे लोगों को टिकट देकर ये बता दिया गया है कि वे क्या करना चाहते हैं। वे लोग 2017 के पहले जो प्रदेश की अराजकता की स्थिति थी, अपराधियों का समानांतर राज्य चलता था, उसको वो दोहराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और आनंद प्रकाश जी, जो 2017 के पहले परिस्थिति थी, फिर से आप उसी को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, बृजलाल जी ये कहते हुए। 2017 के पहले भी हिंदुस्तान, उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर चल रहा था। हम सबको लेकर के चलते हैं, किसी जात विशेष, किसी धर्म विशेष को हम टारगेट नहीं करते हैं। इन लोगों ने सीधे सीधे हिंदुस्तान को बांट दिया है, भारत को बांट दिया है। संविधान के प्रति इनकी निष्ठा नहीं है, लोकतंत्र के प्रति इनकी निष्ठा नहीं है, समाजवाद के प्रति इनकी निष्ठा नहीं है, पर निरपेक्षता के
प्रति इनकी निष्ठा नहीं है। हिंदुस्तान को, भारत को हम टुकड़ों टुकड़ों में बांट के नहीं देख सकते। सारे समुदाय, सारे धर्म, सबके लोग हमारे साथ है। इनके टारगेट पर क्यों और केवल ये धर्म विशेष क्यों आ जाता है? जो भी अपराधी है उसको संविधान के अनुसार कानून सम्मत उस पर निर्णय होगा। हम उस पर निर्णय करेंगे, हम भी निर्णय करेंगे। आने दीजिए, फिर पता चलेगा कि इनके गृहमंत्री क्या है। आप पर ही सवाल उठा रहे हैं सारे तिवारी जी। बनारस का माफिया, चंदौली का माफिया, उत्तर प्रदेश का माफिया, बनारस का माफिया, सारे माफियाओं की गोद में खेल रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। और ये लोग बात करेंगे, बात करने का हक इन लोगों को नहीं है। ठीक है, बात करने का हक नहीं है आपको ब्रजलाल जी। हमारा प्रधानमंत्री पंजाब में अपने ही, मैं कुछ कहूँ? जी बोलिए। ठीक है तिवारी साहब, ठीक है, आप उनको बोलने का मौका दीजिए। जी, ऐसा इनसे मेरा अपने जो मित्र बोल रहे हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि अखिलेश जी ने अपने कार्यकाल में आतंकवादियों के 15 मुकदमे वापस लिए थे। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ कि 31 दिसंबर 2007 को सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर रामपुर पर हमला हुआ था और लश्कर-ए-तोयबा हाफिज सईद के गुर्गे आतंकवादी उन्होंने हमला करके 7 सीआरपीएफ जवानों को मार दिया था। मैं ही उस समय एडीजी लॉ एंड ऑर्डर था और इसमें मैंने इंडिया कमांडर सबाउद्दीन, दोनों पाकिस्तानी मोहम्मद फारूक, इमरान और सोहेल अंसारी, इन सबको गिरफ्तार किया था। AK-47 RDS बरामद हुआ था, चार्जशीट लगाई थी। अखिलेश जी ने उन आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले लिए थे। इतने प्रिय हैं इनके आतंकवादी और अदालत ने उसकी मान्यता नहीं दी। उसका ट्रायल हुआ 2019 में, 4 को फांसी की सजा, 1 को आजीवन कारावास, 1 को 10 साल की सजा हुई। इसी तरह 23 नवंबर 2007 को लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी में ब्लास्ट हुए। 1.5 दर्जन लोग मारे गए, जिसमें लगभग 1 दर्जन वकील थे। मैं भी उस समय एडीजी लॉ एंड ऑर्डर था और इसमें हमने आतंकवादियों को पकड़ा और उस केस को भी अखिलेश जी ने वापस लिया। बाराबंकी से मैंने गिरफ्तारी करवाई थी, उस मुकदमे को वापस लिया। 18 मई 2013 को 2 आतंकवादी खालिद मुजाहिद, तारिक कासमी गए थे फैजाबाद कोर्ट। लौटते समय खालिद मुजाहिद की लू लगने से बाराबंकी में मौत हो गई और इनके प्रिय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने 18 मई 2013 को मेरे खिलाफ, तत्कालीन डीजीपी रहे विक्रम सिंह के खिलाफ और मेरे 42 पुरुष कर्मियों के खिलाफ मर्डर का मुकदमा कायम किया था। हम लोगों को जेल भेजना चाहा था। उस बाराबंकी के मुकदमे को जिसे अखिलेश यादव ने वापस लिया, उसमें भी अदालत ने वापस नहीं होने दिया, आजीवन कारावास की सजा दे दी। तो ये लोग तो न केवल शातिर अपराधी आतंकवादी पालते हैं, खुले आम उनके साथ खड़े हैं और ये इनकी नीति अब की बार आपराधिक छवि को वोट दे करके ये पुनः 17 के पहले की स्थिति में प्रदेश को ले जाना चाहते हैं। ठीक है तिवारी साहब, जब सपा अपराधियों के खिलाफ बात करती है तो फिर वो सवाल ये उठा रहे हैं कि मुकदमे वापस क्यों लिए फिर आपने? मुख्यमंत्री जी अपना मुकदमा क्यों वापस लिए? उप मुख्यमंत्री जी अपना मुकदमा क्यों वापस लिए? जहां जहां अपराधी ही सत्ता पर बैठा हुआ है, बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। पुलवामा का क्या हुआ? आज तक कुछ नहीं हुआ। भवानीपुर कांड में यही पुलिस वालों ने निर्दोष लोगों को, 17 लोगों को गांव से खींच करके नहर के किनारे हत्या कर दिया। राजनाथ जी उस समय मुख्यमंत्री थे। 1 पर 3 मारों का नारा देगा, हमारी सरकार नारा देगी, ये बात करेंगे पुलिस मंत्री जी। अरे ठीक है, क्यों डाइवर्ट कर रहे हो? पहले बता दो, आतंकवादियों के मुकदमे आपने वापस लिया, उसमें अदालत ने फांसी सजा दे दी। रामपुर अटैक केस में एक-एक करके आप दोनों से बात कीजिए। आजीवन कारावास की सजा दी और ये बक रहे हैं। तिवारी जी 1 मिनट उनको बोलने दीजिए, मैं आपके पास लौटती हूँ। उन मुकदमों में सजा हुई जिसमें इन्होंने अखिलेश ने वापस लिया और उनको फांसी की सजा हो गई। ये डाइवर्ट कर रहे हैं इसको, क्या बात कर रहे हैं? ठीक है तिवारी जी, भवानीपुर में क्या हुआ था? मिर्जापुर में, भवानीपुर में निर्दोष नागरिकों को आप पकड़ करके उनके ऊपर फर्जी मुकदमा लगाएंगे, इनकाउंटर करेंगे। विकास के साथ क्या हुआ? कानून को आतंकवादी की तो बात कर लो, जिसमें नहीं, वो सवाल यही उठा रहे हैं कि अब दोष सिद्ध भी हुआ उनका, जिनके मुकदमे आपने वापस लिए थे, ऐसा क्यों किया? फिर वो सवाल आपसे ये पूछ रहे हैं इस वक्त। कौन? अरे मुख्यमंत्री ने बताया
अपराधी मुकदमे क्यों वापस लिए? उप मुख्यमंत्री जी अपने अपराधी मुकदमे क्यों वापस लिए? तमाम अपराधियों को ठीक है ऐसा सिंह कुछ कह रहे हैं योगी सरकार अपना देखिए बात सुनिए, ठीक है इस तरह से तो सभी लोग मुकदमे वापस लेते हैं। आपको मुख्यमंत्री जी आतंकवादी नजर आते हैं? आदरणीय एक एक करके आप दोनों अपनी बात रखिए। तिवारी जी अब जरा उनको सुनिए पहले आप। कठोरता से उस सवाल का जवाब दीजिए। एक ऐसे आतंकवादी को आप छोड़ते हैं जो कोर्ट की ट्रायल में दोषी पाया जाता है और बाद में उसको सजा सुनाई जाती है। सवाल एक एक करके आप दोनों अपनी बात रखिए। कंधार में छोड़ते हैं, उसकी बात आप मत कीजिए। ठीक है ऐसा जी बोलिए। तिवारी साहब मैं आपके पास लौटी हूं, उनको बोलने का मौका दीजिए। बहुत देर से आप बोल रहे हैं, जरा भी उनको सुनिए पहले आप। विचार विशेष के लिए नौकरी करने का, आप चाकरी कर रहे हैं, चाकरी कीजिए। ठीक है सिंह साहब देखिए, गाल बजाने से अगर कुछ होता तो गाल आप 2017 में भी बजाए थे और सुनिए इससे ज्यादा संख्या में लोग गाल बजाए थे, लेकिन प्रदेश की जनता आपके गाल को पचका दी है। इसलिए गाल कम फुलाइए, गाल कम बजाइए। तिवारी जी मैं आपके पास अभी लौटती हूँ, जरा एक मिनट सुनिए तो उनको आप सुनिए जरा, आपके पास मैं लौटती हूँ। समय में होता क्या तो देखिए, आप सुनते कीजिए। आदरणीय बड़े भाई आप सुनिए, जनता को आप चढ़वा नहीं सकते हैं, आप जनता को धमका नहीं सकते हैं। इस तरह से आप पहले डरवाते हो। एक एक करके आप दोनों, ऐसे आपकी भी बात समझ नहीं आएगी तिवारी जी, उनकी भी बात समझ नहीं आएगी। जरा उनको सुनिए फिर मैं आपके पास लौट रही हूँ, रुकिए जरा। तिवारी जी आप बात सुन लीजिए। देखिए आपने जो कुछ भी आप किए हैं उसको उत्तर प्रदेश की जनता के सामने रखिए। हाँ। ऊंची आवाज में बात करने से क्या होगा तिवारी जी? और भारतीय जनता पार्टी 5 साल में जो कुछ की है वो जनता के सामने लेके जा रही है। हमने पार्टी पे सरकार नहीं चलाई, हम सिर्फ 2 जिले के लिए काम नहीं किए, हमारी सारी योजनाएं सबके विकास के लिए थी। हमने महिला कल्याण, जन कल्याण, दलित कल्याण, आप सुनेंगे तो सर सुनिए, आप सुन लीजिए प्रभु, आप एक मर्यादा मेंटेन करिए। डिबेट की एक मर्यादा होती है, जब आपसे पूछा जाए तब बोलिए। देखिए तेज बोलने से अगर कुछ होगा तो आपके समय बहुत सारे लोग आपके मुंह की खानी चाहिए। अभी तक आप राजनीति बना करके रखे हुए हैं। आप एक एक करके दोनों अपनी बात रखेंगे तो शायद सभी को समझ आएगा आप क्या कहना चाहते हैं। तिवारी जी मैं आपके पास लौट रही हूँ, जरा 1 मिनट उनको बात तो रखने देंगे आप। तमाम लोग ऐसे हैं जिनके पुत्र जेल में और पिता बाहर है, तो आप पूरे प्रदेश में जितने लोगों के पुत्र जेल में, सबके पिता को जेल में डाल दीजिए। आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। आप कुछ जान नहीं रहे हैं तो आप पहले जानिए। ठीक है ऐसे जी, अब जवाब ले लेते हैं उनसे। तिवारी जी बोलिए। हम दौड़ा करके इनकाउंटर नहीं करेंगे, इनकाउंटर आप नहीं करेंगे। न्यायपालिका न्याय उसके ऊपर निर्णय करेगा, न्याय संगत उसके ऊपर निर्णय होगा। संविधान का शासन है यहाँ पर। आदरणीय अखिलेश जी को जेल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ठीक है सर, एक सीधा सा सवाल तिवारी जी मेरा आपसे है। आप एक बात यहाँ पर समझिए, मैं मोहर्रम अली पप्पू की बात करूं, उनके बारे में आप भी बेहतर तरीके से जानते होंगे, मुझे लग रहा है आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कई और ऐसे चेहरे हैं, हाजी यूनुस हो या रफीक अंसारी हो, मदन भैया हो, ये तमाम फेसेस, इन्हें पार्टी ज्वाइन कराकर या इन्हें टिकट देकर जनता के बीच क्या मैसेज जा रहा होगा, ये शायद मुझे लग रहा है आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। जनता के ऊपर मैसेज क्या जा रहा है, इसको हमको भारतीय जनता पार्टी के इन पिट्ठू लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है। जनता खुद समझेगी। और कानून का न्याय, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम न्यायिक प्रक्रिया को मानने वाले लोग हैं। जो अपराध करेगा, जो अपराधी है उसके ऊपर मुकदमा होगा, न्याय संगत उसके ऊपर निर्णय होगा। मोहर्रम अली अपराधी नहीं है, इनकाउंटर नहीं करेंगे। किसी धर्म विशेष के प्रति हम नफरत की आग नहीं फैलाएंगे। भारत में हम एकता चाहते हैं, समाज के मसला करना चाहते हैं, सबको समान अधिकार हम देंगे। ठीक है, सबको समान अधिकार देंगे। अब आप जवाब भी सुनिए जरा, बोलिए। अब कृपया धैर्य पूर्वक हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं सर, आप जवाब सुन लीजिए। ये कहते हैं कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, और आप देखी होंगी मुजफ्फरनगर का दंगा क्या था, एक धर्म के साथ पार्टी के लोग खड़े हो गए। ये धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। 2015 में एक ही दिन जो है आपको जुमे की नमाज पढ़नी है और उसी दिन होली पड़ जाता है, तो आप कहते हैं आधे आधे का बंटवारा कर लीजिए, आप 12 बजे तक ही होली मना लीजिए। ये धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। अपने पूरे कार्यकाल में ये मथुरा अयोध्या की चर्चा नहीं करते हैं। क्या उत्तर प्रदेश में हिंदू नहीं रहते हैं? क्या उनको पूजा करने की आजादी नहीं है? लेकिन ये उसकी बात नहीं करते हैं। क्या करते हैं? जो हमारे हिंदू भक्त हैं
अगर कोई बात होती है हर तीज त्योहारों पे ढेला पत्थर चलाए जाते हैं और कहते हैं कि ये तो जो किया हम उस पर कार्रवाई किए, ये धर्म की बात नहीं करते। अभी देखिए इन्हीं के पार्टी के एक सांसद बयान देते हैं कि इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी तो हम दिवाली ठीक से नहीं मना पाएंगे, हम 20 बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे, हम 10 शादियां नहीं कर पाएंगे। ये धर्म की राजनीति नहीं करते। आप बताइए। ठीक है, बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन इस तरह से हिस्ट्री शीटर बदमाश इन्हें टिकट देना कितना सही है, यही बड़ा सवाल इस वक्त है। आप दोनों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया इस मुद्दे को लेकर रखने के लिए। फिलहाल यहाँ